सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप ये पूरा वीडियो जरूर से देखेंगे। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 5 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पे 95% प्लस यहाँ पे आपको दिलाने वाली है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, तो अब इस 5 मिनट की वीडियो के लिए आप अपने 95% तो यहाँ पे चूकना नहीं चाहेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। ठीक है, जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी और 100% ये आने ही वाली हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये तो है 23 में आने ही वाला है और ये आप कन्फर्म जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद से हमारा आया था यहाँ पे कि डाई एथिल ईथर के निर्माण के लिए प्रयोगशाला विधि। तो अब देखिए, अब डाई एथिल ईथर क्या होता है, तो ये जो हमारा डाई एथिल ईथर क्या होता है, C2H5 और यहाँ पे O और फिर यहाँ पे C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर होता है और इसी को आपको प्रयोगशाला में बनाना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। और मैंने ये ऐसे मैंने क्वेश्चन नहीं ले लिया है, ये हम जो भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं इसके पिछले ईयर में, तो उन्हीं सभी पेपरों में से जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि पूछी गई हैं उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसको आप ऐसा वैसा मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारा आता है कि हैबर विधि, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अमोनिया कैसे बनाया जाता है भाई, हैबर विधि के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से हमारा आया था यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। और देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये भी हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारा आता है फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इन सभी में से अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें से अगर आप 4 भी याद कर लेते हैं ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड, डाई एथिल ईथर, हैबर विधि और क्लोरोफॉर्म, तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाने वाला है, क्योंकि इन्हीं सबसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम ये प्रयोगशाला विधि है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। तो अगर आप इस फॉस्फीन को नहीं याद करेंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रयोगशाला विधि में, कि आपको यहाँ पे चित्र बनाना ना भूलिएगा। जरूर से आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, क्योंकि चित्र अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको बढ़िया नंबर इसमें मिलने वाला नहीं है। जब भी आप प्रयोगशाला विधि लिखें तो उसमें आपको चित्र यहाँ पे बनाना अनिवार्य है और ये आपको एकदम 100% यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में नंबर को दिलाने वाला है। और ये नहीं बनाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, चित्र आप जरूर से बनाइएगा और वो भी पेंसिल से बनाइएगा, पेन से कभी मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पेन से भी बना देते हैं, तो आपको यहाँ पे पेन से नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे पेंसिल लेकर के जाना है और पेंसिल से आपको बनाना है। ठीक है, और सुंदर तरीके से बनाइएगा ताकि आपको एग्जामिनर बढ़िया नंबर भी दे। ठीक है, तो ये तो था हमारा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि महत्वपूर्ण जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण अब अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कि फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसके पिछले ईयर में, 2020 में, 2021 में। ठीक है, ये सब पूछा जा चुका है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है वुड फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड फिटिंग अभिक्रिया ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे राइमर टीमर अभिक्रिया। और देखिए राइमर टीमर अभिक्रिया ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, इन सभी का आपको जो वीडियो का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का यहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये सब जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं या फिर जितनी भी प्रयोगशाला विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको मिल जाने वाला है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। उसके बाद से हमारा आता है राइमर टीमर तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद से स्मिट अभिक्रिया जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये कई बार कि ये जो भी क्वेश्चन है ना, मैंने जो कि पिछली ईयर के क्वेश्चन से ही उठाया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा
कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब इसमें आप यहाँ पे 4 को भी अगर याद कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, तो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल करेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अब आपको इसमें ये सब तो करना मान लीजिए ठीक है, ये आप अपनी जगह पर, ठीक है। लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उदाहरण सहित, ठीक है। आपको उदाहरण यहाँ पे जरूर से एक देना है। जो भी आप इसमें अभिक्रिया कीजिएगा उसमें आपको यहाँ पे नीचे से एक उदाहरण लिख करके और आपको उसका जो अभिक्रिया होगा उसको आप पे दिखा देना है कि कैसे कैसे वो अभिक्रिया करके और बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको दिखाना पड़ेगा उदाहरण सहित में, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर दिखा देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर भी देखने को मिलेगा और 100 में 100% आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ भाई इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका मतलब कि अभिक्रिया को किया है, ठीक है। तो ये तो था बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और देखिए सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है कि उप संयोजक यौगिकों में IUPAC नामकरण, ठीक है। तो देखिए अब IUPAC से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का IUPAC बनाने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो अब IUPAC में चलिए बात कर लेते हैं सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिकों से, ठीक है। तो इसमें अब देखिए नामकरण को कैसे करें। अब नामकरण भाई दे देता है, अब आप उसमें कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी IUPAC आ जाए आप नामकरण करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है कि वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से देख लीजिएगा। मैंने आपको IUPAC का वीडियो पहले से बना करके रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें अगर आप उसे देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी पूछ दे IUPAC आप वहाँ से ईजिली उसको बना लेने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस यही एक वीडियो है, आप उसे जरूर से देख लीजिएगा। तो उससे आप कोई भी यौगिक दे दे आप उसे IUPAC नेम आसानी से लिख लेने वाले हैं और इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी IUPAC है उसको मैं आपको आगे कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद से आपका है यहाँ पे पूरी किताब से जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब कि आंकिक प्रश्न जितने भी हैं वो कहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 और जितने हमारे इधर से मतलब कि साइड से मतलब कि बलगतिकी से हैं, मतलब कि ठोस अवस्था से लेकर के और रासायनिक बलगतिकी तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्योंकि यही जो न्यूमेरिकल्स हैं यहीं से हमारे पूछे जाते हैं, मतलब कि जो हमारे विलयन होता है, ठीक है, विलयन वाले से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे हमारे एक जो कि आप क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और सेल स्थिरांक से भी होता है, ठीक है। तो और हमारे यहाँ पे मोलर चालकता है और यहाँ पे तुल्यांकी चालकता है, इससे पे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आगे भी यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया बलगतिकी में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इससे हमारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे एकदम पढ़ जाना है। तो अब जो यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके आप यहाँ पे डेरिवेशन भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है और मैं आपको पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज है ना वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप गेन कर सकें। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आपको पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 जितने भी हमारे लेसन हैं और यहाँ पे ठोस अवस्था से और रासायनिक बलगतिकी तक जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको यहाँ पे पढ़ जाना है। तो अब आप इसे कहीं से भी पढ़िए लेकिन आपको इसको पढ़ जाना है जितने भी हमारे लेसन्स हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको कहाँ से पढ़ने और यहाँ पे IUPAC क्या होगा और यहाँ पे जो भी हमारे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो कौन कौन सी है और जो हमारे प्रयोगशाला भी दिया है वो कौन कौन सी है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूरी किताब से मैंने आपको बता दिया कि यही हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% इससे गारंटी मैं देता हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आने ही वाले हैं। तो इस सभी को आप बढ़िया तरीके से पढ़ जाइएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जो प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम पे वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।